चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इसमें क्या बोला गया है, इसमें क्वेश्चन में थोड़ा देखेंगे ना तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग को बहुत देखने के लिए मिलेंगे आगे। ठीक है, स्टेटमेंट वाले, जिस स्टेटमेंट को अगर समझ गए इक्वेशन बन गई, इक्वेशन बनने तक ही मेन काम है, उसके बाद तो सिंपल सॉल्यूशन करना है उसको। ठीक है, क्या बोलता है ये कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है। ठीक है, रेक्टेंगल की क्या होती है, ये इसको बी बोलते हैं, इसको एल बोलते हैं, लेंथ और ब्रेड्थ बोलते हैं इसको। रेक्टेंगुलर गार्डन का पेरीमीटर कितना होगा? पेरीमीटर क्या होता है भाई, बाउंड्रीज की जो लेंथ होती है, ये यहां से यहां तक एल है, फिर यहां से यहां तक बी है, फिर वापस यहां से यहां तक क्या है एल, फिर यहां से यहां तक वापस क्या है बी। यानी कि अगर एक धागा लेके मैं चारों तरफ नापूंगा तो उस धागे की लंबाई कितनी होगी उसको बोला जाता है पेरीमीटर। ठीक है, तो किसी भी रेक्टेंगल के पेरीमीटर क्या बोला जाएगा, क्योंकि एक एल जोड़ो, फिर एक बी जोड़ो, फिर एक और एल जोड़ो, फिर एक और बी जोड़ो, तो इसका फॉर्मूला है 2l प्लस बी। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला है, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल का। इसने क्या बोला, हाफ द पेरीमीटर, यानी कि पेरीमीटर का क्या कर दो, हाफ कर दो। तो यानी कि ये आ गया मेरे पास कितना, l प्लस बी। ये जो मुझसे बात कर रहा है ये किसकी बात कर रहा है, l प्लस बी की बात कर रहा है कि लेंथ प्लस ब्रेड्थ। फिर इसने कॉमा दिया, फिर बोला हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ, यानी कि जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 मीटर ज्यादा है। यानी कि ये अगर 15 है तो ये 19 है, अगर 20 है तो ये 24 है। ठीक है, फिर उसने दिया इस 36 मीटर। इस 36 मीटर कहां से आ गया, ये क्या है, ये जो कॉमा है ना और ये जो कॉमा है इसको डायरेक्ट यहां होना चाहिए था। द हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर। ठीक है, वो यह बोलना चाहता था, उसने बीच में एक स्टेटमेंट घुसा दी है। ठीक है, तो हम लोग को समझना पड़ेगा कि कौन सी स्टेटमेंट कहां से लिंक हो रही है, तो ये बीच में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे हमारे पास। ठीक है, तो l प्लस बी की बात कर रहा है, कितना बोल रहा है, कितना है 36 मीटर, उसने ये बोल दिया मेरे को, और बोला है कि एल और बी की वो निकालो, वैल्यू निकालो। ठीक है, चलो तो लेट लेंथ को कितना मान ले, लेट लेंथ ऑफ द गार्डन, रेक्टेंगुलर गार्डन, बी एक्स है ना, और इसकी विड्थ को कितना मान ले, ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन इज वाई। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 से क्या मिला, कोई x प्लस वाई कितना है टोटल 36, लेंथ प्लस ब्रेड्थ कितना है 36 है ना। सेकेंड इक्वेशन की बात करें, उसने क्या बोला है, लेंथ इज 4 मीटर मोर देन विड्थ। ठीक है, ब्रेड्थ से कितना ज्यादा है, 4 मीटर ज्यादा है, तो लेंथ ये रहा, लेंथ कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है। किसमें ज्यादा है, ब्रेड्थ से 4 ज्यादा, तो ये लिखेंगे इसको। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 मेरे को यहां से मिल गई। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 मेरे को यहां से मिल गई। अब हम लोग को फाइंड आउट करना है एक्स और वाई की वैल्यू, तो उसको ग्राफिकली फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो इतना नोट डाउन कर लो आप। चलिए, तो ग्राफ बनाने के लिए हम लोग इक्वेशन नंबर 1 पकड़ते हैं अपनी, फ्रॉम 1। इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, तो x को ले लेते हैं डायरेक्ट अपन, या y को भी ले सकते हैं 36 माइनस वाई। ठीक है, इसका वो बना लेते हैं, टेबल बना लेते हैं, x अपॉन वाई। एक बार y को कितना पुट करें अपन, एक बार y को पुट कर लेते हैं 12 पुट कर लेते हैं, तो x कितना आ जाएगा 24। ठीक है, एक बार इसको y को 16 पुट कर लेते तो x कितना आ जाएगा 20। एक बार 20 पुट करते हैं तो ये कितना आ जाएगा 16। ठीक है,
थोड़े बड़े बड़े थे इसलिए मैंने टेबल भी अपना 4 के स्केल में बनाया है, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम 2, ठीक है। x ये तो डायरेक्ट दिया हुआ हम लोगों को, ठीक है। तो सिर्फ हम लोग को वैल्यूज पुट करनी है y के लिए और x की वैल्यूज मिलती रहेंगी हम लोग को। अगर y को पुट करते हैं हम, जो यहाँ पे वैल्यूज पुट है उनको पुट करते हैं। अगर y को पुट करते हैं 12 तो x कितना आएगा 16। अगर इसको पुट करते हैं 16 तो ये कितना आएगा 20। अगर इसको पुट करते हैं 20 तो x कितना आएगा 24, ठीक है। तो ये वैल्यूज आ गई, इनको सीधा हम प्लॉट करते हैं। x24 x24 और y कितना है 12, ठीक है। तो कहाँ मिलेगा हम लोग को ये x24 y12 y12 ये रहा, ठीक है। y12 ये कितना हो गया 24 12 कोऑर्डिनेट हो गया है ना। x24 y का 12, अब x20 y16 x20 y16 x20 y16 ये ठीक है कितना x20 y16। नेक्स्ट है 16 20, यानी कि ये 16 और वो कितना है 20। ठीक। तो यहाँ पे ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, हमारे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हमारी। कुछ इसको फॉलो करते हुए हमारी लाइन जाएगी, ठीक है। थोड़ा लंबा ले लें इसको। क्या नाम है इसका x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, ठीक है। अब सेकेंड वाले क्या है हमारे पास, ये बोलती है x 16 y है 12, x 16 y है 12, यानी कि ये कोऑर्डिनेट्स मिल गया हमारे ना, x 16 y 12, ठीक है। फिर है 20 16, यानी कि x है 20 और ये है कितना 16, यानी कि ये वाला कोऑर्डिनेट मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट कितना है x24 y 20, यानी कि थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा हम लोगों को, इधर ये रहा, ये रहा पॉइंट। ये क्या नाम है इसका x24 y20, ठीक है। तो यहाँ पे भी ड्रॉ कर लेते हैं लाइन। कुछ ऐसी लाइन मिलेगी हम लोग को, ठीक है। इसका नाम क्या है x इज इक्वल टू वाई प्लस 4। तो ये हमारा ग्राफ ड्रॉ होगा इस क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है कि भाई उसने मुझे एक लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स दे रखी है, ठीक है। तो उसने क्वेश्चन में बोला कि आप एक और ऐसी लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स मुझे बताओ जो इन कंडीशंस को फॉलो करती हो, यानी कि इसके साथ जब उसको उसका रेशियो को कंपेयर किया जाए ना, तो एक बार वो इंटरसेक्टिंग लाइन बनानी चाहिए, एक ऐसे बताओ जो पैरेलल बनाए और एक ऐसे बताओ जो कंसिस्टेंट हो, सॉरी कोइंसिडेंट हो, ठीक है। तो हमारी गिवन इक्वेशन क्या थी, गिवन इक्वेशन है हमारी ठीक है। इंटरसेक्टिंग होने के लिए क्या कंडीशन है कि भाई इनका रेशियो बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो a1 कितना है मेरा 2,
B1 कितना है मेरा 3, ठीक है। तो मुझे कुछ ऐसा लेना पड़ेगा A1 A2 और B2 जो कट के बराबर, जैसे मैं यहाँ पे 4 ले लूँ, यहाँ पे 6 ले लूँ, तो वो तो कट के कितना आ जाएगा, हाफ हाफ आ जाएगा, यानी कि अब तो मेरी कंडीशन गलत हो जाएगी, इंटरसेक्टिंग रहेगी नहीं है, ठीक है। तो कुछ ऐसा लेना पड़ेगा जो रेशियो कट के एक दूसरे के बराबर नहीं आ जाए, ठीक है। तो सपोज करो अगर यहाँ पे क्या है 2 और 3 है, तो मैं यहाँ पे 3 और 2 ले लेता हूँ। ये रेशियो कभी भी आपस में बराबर नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 3x प्लस 2y, यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट ले लो, भले वही ले लो आप, -8 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरी वो एक इक्वेशन बन गई, इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स, जो इसके साथ, इस इक्वेशन के साथ कैसा रिलेशन रखेगी, इंटरसेक्टिंग रिलेशन रखेगी। कैसा रिलेशन रखेगी, इंटरसेक्टिंग का रिलेशन रखेगी, ठीक है। सेकंड है पैरेलल रिलेशन होना चाहिए। गिवन क्या है हमें, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, और पैरेलल में क्या होता है, ये होता है रिलेशन, ठीक है, कि भाई पहले दो A/A2 B/B1/B2 का रेशियो तो बराबर होना चाहिए, पर C1 C2 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो A1 कितना है मेरा 2, B1 कितना है 3, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का रखना पड़ेगा जो इनका रेशियो काट दे। तो 4 और 6 ले ले, ठीक है, और C1 कितना है -8, ठीक है। अब एक कंडीशन यहाँ पे क्या आ गई हमारी, कि हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिया, 4 लिया, जो कट के कितना आ जाएगा 1/2, और ये भी 1/2। तो अब जो C है हमारा, हम लोग C कितना नहीं ले सकते, हम लोग C -16 को छोड़कर कुछ भी नंबर ले सकते हैं, +16 लेंगे तो भी चलेगा, सिर्फ -16 नहीं ले सकते, ठीक है, क्योंकि -16 और -8 का रेशियो कितना आ जाएगा 1/2, जो हम लोग को चाहिए ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ले ले, 16 ले लो, चलो, ठीक है। इसका रेशियो कितना आएगा -1/2, यानी कि वो रेशियो बराबर नहीं होगा इन दोनों के रेशियो के, ठीक है, इन दोनों के रेशियो के बराबर नहीं होगा। तो इक्वेशन कितनी बन जाएगी मेरी, 4x प्लस 6y प्लस 16 इज इक्वल टू 0। ये मेरी एक इक्वेशन बन सकती है, ठीक है। ये वो इक्वेशन है जो गिवन इक्वेशन के साथ पैरेलल कंडीशन को फॉलो करेगी, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 3। ऐसी इक्वेशन ढूंढनी जो कंसिस्टेंट हो उसके साथ, ठीक है। गिवन इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, ठीक है। कंसिस्टेंट की कंडीशन क्या होती है कि भाई तीनों का रेशियो कैसा होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो A1 कितना है मेरे पास 2, B1 कितना है 3, C1 कितना है -8, ठीक है। और A2 B2 और C2 बराबर कट के बराबर रेशियो में आना चाहिए, ठीक है। तो अगर इसको 4 लिया, इसको 6 लिया, तो यहाँ पे -16 के अलावा और कुछ ले ही नहीं सकते। यहाँ पे -16 के अलावा कुछ भी ले सकते थे, और यहाँ पे -16 के अलावा और कुछ नहीं ले सकते। अगर आप +16 भी लोगे तो भी गलत हो जाएगा, तो भी रेशियो बराबर नहीं आएगा, ठीक है। तो A1/A2 का रेशियो B1/B2 और C1/C2 के बराबर है, ठीक है। देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 1/2, इसको सॉल्व करेंगे 1/2, और इसको भी सॉल्व करेंगे तो 1/2। तीनों का रेशियो बराबर लाना है ना। तो इक्वेशन कौन सी बचेगी मेरी, 4x प्लस 6y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ये वो इक्वेशन है मेरी, जो इसके साथ कैसा रिलेशन रखती है, कंसिस्टेंट। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। इसमें बोला है कि भाई एक ग्राफ ड्रॉ करो इस इक्वेशन और इस इक्वेशन के लिए, ठीक है। लीनियर इक्वेशन है, ग्राफ आराम से ड्रॉ कर सकते हैं। फिर इसमें बोला है डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ट्राइंगल, यानी कि जो ट्राइंगल के जो वर्टेक्स होंगे ना, उनके कोऑर्डिनेट्स को डिटरमाइन करना है, ठीक है। ट्राइंगल कहां फॉर्म होगा, ट्राइंगल फॉर्म होगा x एक्सिस
और उन लाइंस के बीच में। ठीक है, जैसे ये एक्स एक्सिस है, वो लाइंस ऐसे आ रही हैं, तो इनको एक्सटेंड करेंगे यहाँ पे, तो ये हम लोग को वो ट्रायंगल मिल जाएगा हमारा, जिसको हम लोग को चाहिए। एक एक्स एक्सिस होगी और ये हमारी वो दो लाइंस होगी। ठीक है, इसने ये बोला कि उन दो लाइंस के बीच में और एक्स एक्सिस के बीच में एक ट्रायंगल फॉर्म होगा, उसके वर्टिसेस ढूंढ के बताओ। ठीक है, चलिए, तो इक्वेशन क्या है, x माइनस वन सॉरी x माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल टू 0। अब क्या करें, x के लिए निकाले y के लिए निकाले। मैं क्या करता हूँ, सिंपल तरीका अपनाता हूँ, y को उधर भेज देता हूँ। ठीक है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, x प्लस वन इज इक्वल टू वाई। सरल हो गया काम। x अपॉन वाई, क्या करते हैं, x के लिए वैल्यू पुट करते हैं, x के लिए 1 पुट किया तो y कितना आएगा 2, इसको 2 पुट करेंगे तो ये कितना आएगा 3, 3 पुट करेंगे तो कितना आएगा 4। बहुत सरल है। ठीक है, सेकंड इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, मैंने 2x को यहाँ 2y को यहाँ रखा, 12 को उधर भेजा और 3x को उधर भेज दिया। ठीक है, y को यहाँ रखा। ठीक है, इसमें तो कुछ भी कर सकते थे, कोई ज्यादा अंतर आएगा नहीं। x अपॉन वाई। ठीक है, ये हम लोग पहले कर चुके हैं, इसलिए फटाफट करते हैं। x की वैल्यू पुट करते हैं, x की वैल्यू कितनी पुट करें, और एक बार x की वैल्यू में 0 पुट कर रहा हूं तो y कितना आ जाएगा 6। एक बार x की वैल्यू 2 पुट करता हूं, 12 में से 6 गए, 6 बचे, 6 को डिवाइड किया 2 से तो 3 आएगा। ठीक है, और एक बार x की वैल्यू कितनी पुट करें, x की वैल्यू 4 पुट कर देते हैं तो y कितना हो जाएगा 0। ठीक है, 3 कोऑर्डिनेट्स बहुत है, आगे चलते हैं। चलिए अब ड्रॉ करते हैं, x1 y2, x1 का ये रहा, y2 ये रहा, x1 y2 ये मिल गया मेरे को, x1 y का 2। ठीक है, फिर क्या है 2 3, x2 y3, इसको साइड में लिख लेते हैं। x का 2 y का 3, x का 2 y का 3, और क्या है 3 4, ये आएगा कोऑर्डिनेट 3 4। ठीक है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ले यहां से, ऐसी जाएगी लाइन हमारी कुछ, इसका नाम क्या है लाइन का, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये है इसका नाम। ठीक है, सेकंड क्या है हमारे, x 0 है कहां पे, y 6 पे, x 0 है कहां, यहाँ पे y 6 है, ये रहा कोऑर्डिनेट x 0 y 6। फिर एक कोऑर्डिनेट है y 0 x 4 पे, यानी कि वो कोऑर्डिनेट यहाँ पर है 4,0, और फिर एक 2 3 हमारा ये रहा वो पॉइंट। ठीक है, तो इसको भी स्ट्रेट लाइन से जोड़ लेते हैं। ठीक है, इसका नाम क्या है, 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये मेरे दोनों ग्राफ प्लॉट हो चुके हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ेगा अपने को। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है हमारा, कहाँ कहाँ पे, एक तो मेरे कोऑर्डिनेट्स आ गए, ये -1 से गुजरेगा,
ठीक है, कहां से गुजरेगा ये, माइनस के 1 से। तो मेरे पास कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं, अब इसको शेड कर लेते हैं। ठीक है, ये वाला रीजन जो आएगा, ये वाला रीजन, ये मेरा ट्रायंगल फॉर्म हुआ। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हो गए, एक कोऑर्डिनेट तो हुआ 2/3, 2,3, ये वाला इस वर्टेक्स का, एक हो गया 4,0 एंड एक कितना हुआ -1, 0। इसको पुट भी करके देख लेते हैं इस वाली में। ठीक है ना, इसके लिए तीसरी उस लाइन को मिला है। अगर x होता है -1, सो अगर y होता है कितना 0, अगर x को रखते हैं -1, तो y कितना आ जाएगा 0, यानी कि ये कोऑर्डिनेट तो हमारा सेटिस्फाई होगा। तो ये थे मेरे 3 वर्टेक्स उस ट्रायंगल के। ठीक है, ये थी आपकी एक्सरसाइज नंबर 3.2 और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.3।